नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर अड्डा 247 में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करने वाले हैं 500 के नोटों के बारे में। जी हां, आपने देखा होगा 500 के नोट जो हैं वो सर्कुलेशन में थोड़ा सा कम होते जा रहे हैं। अगर आप हाल फिलहाल में एटीएम पे गए होंगे तो आपको 500 के नोटों के साथ 100 के और 200 के नोट देखने को मिल रहे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से कहें, और इसे नोटबंदी 2.0 भी हम कह सकते हैं। एक तरीके से सीक्रेट तरीका है ये नोटों को पीछे खींचने का। जैसे कि हमने 2000 के नोटों को पीछे खींच लिया था, उसी तरीके से इस बार भी हम क्या कर रहे हैं, 500 के जो नोट हैं उसको सर्कुलेशन से वापस ले रहे हैं। इसके कारण क्या हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। लगातार आपके साथ मैं नए-नए चीजें शेयर करता हूं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को। देखिए, एक हमारे सीनियर सीए हैं, यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनका नाम है अनुपम शर्मा। इन्होंने कहा कि आरबीआई चाहता है, देखिए आरबीआई इनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई भी ऐसा सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, लेकिन इनका कहना है कि आरबीआई है आस्क्ड ऑल बैंक टू स्टॉप डिसबर्सिंग 500 नोट्स बाय सितंबर 30 फ्रॉम एटीएम। ठीक है, तो सारा नहीं करना है लेकिन कम करना है। अब टारगेट जो है हमारे पास वो है 75% कम करना है इसको 30 सितंबर तक, जबकि 90% तक कमी लानी है इसमें 31 मार्च 2026 तक। तो ये कुछ टारगेट रखे गए हैं और इसमें क्या किया जाएगा, इसके बदले 100 के और 200 के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी देखिए, एटीएम से एक बार में बहुत ज्यादा पैसा नहीं निकल पाता है। वैसे आप 10-10 हजार करके निकालते हैं तो एक पूरी 100 की गड्डी समझ लीजिए, या फिर 50-200 के नोट एक बार में निकल सकते हैं इजीली। तो ये क्यों ना गवर्नमेंट करे, और इससे क्या होगा, बहुत असर पड़ेगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ देखा था, सीबीआई ने एक आईआरएस ऑफिसर को अरेस्ट किया था 25 लाख की ब्राइबरी लेते हुए, और इसमें यहाँ पे कैश अमाउंट देखा गया था बहुत बड़े स्तर पर। तो इस प्रकार की ये घटनाएं हमेशा होती रहती हैं देश में, और जब भी ये करप्शन के केस होते हैं तो इसमें ज्यादातर हम यही देखते हैं कि जो सबसे बड़ा नोट होता है ना, वही मेनली रिसीव किया जाता है किसी के द्वारा, या फिर जब पकड़े जाते हैं ये लोग तो यही नोट मिलते भी हैं। अब इनके घर से देखिए क्या मिला, सोने चांदी के सिक्के, इस प्रकार के जवाहरात, और यहाँ लगातार से आपको 500 के नोट दिख रहे होंगे। तो गवर्नमेंट का टारगेट यही है अभी फिलहाल कि ये जो 500 के नोट है ना, इतने बड़े लेवल पे करप्शन चल रहा है देश में, तो इसको कमी की जाए। देखिए, छोटा मोटा करप्शन जो 100 रुपए 200 रुपए के होते हैं, क्लर्क बाबू ये आपसे लेते हैं कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट साइन करने का, ये तो चलता रहेगा, ये तो रुकने वाला नहीं है देश में। लेकिन जो बहुत बड़े लेवल पे करप्शन होता है, लाखों लोग करोड़ों रुपए के, उनको टारगेट करना हमारा बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। तो सोशल मीडिया पे फिलहाल अभी ये दावा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट या फिर आरबीआई चाहती है कि 30 सितंबर 2025 तक 500 के नोटों की कमी लाई जाए। आरबीआई की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए, हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ी कमी आए और 100-200 के नोट ज़्यादा हों, क्योंकि देखिए अभी लोग यूपीआई इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं कि चेंज लेने में आपको बहुत समस्या हो जाती है। अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है तो आप सुबह से शाम हो जाएगा, आप उसको लेके घूमते रह जाएंगे, लेकिन आपको कोई चेंज नहीं देगा 500 रुपए का। तो जरूरी यही है कि सर्कुलेशन में 100 के 200 के और छोटे छोटे जो नोट है ना वो ज्यादा बन पाए। तो सभी लोग आप देखेंगे कि 500 के नोट लेके घूम रहे हैं, और किसी के पास छोटे जो मूल्य वर्ग के रुपए हैं, 100 200 के 50 के या 10-20 के, वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि सारे लोग यूपीआई करके चले जा रहे हैं छोटे नोटों के बदले। तो 2000 वाले नोट कैसे सिस्टम से हटाए गए ये भी समझना जरूरी है। मई 2023 में क्या हुआ, अभी तक देखें अगर मई 2023 से, तो 98.26% नोट जो है 2000 के, वो बैंकिंग सिस्टम से वापस चले गए, और ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा चीज था। देखिए, अभी बैंकों को ये कहा गया है, खासकर आरबीआई ने, जो व्हाइट लेवल एटीएम होते हैं, या व्हाइट लेवल एटीएम क्या होते हैं, जो किसी बैंक के नहीं होते हैं, कोई थर्ड पार्टी लगाता है और उसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है व्हाइट लेवल एटीएम। और ये क्यों लाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि एटीएम वाली जो सुविधा हो वो देश के हर कोने में पहुंचे। इसके लिए देखिए, बैंक तो रेडी थे। बैंकों ने क्या किया, ज्यादातर ऐसे ही जगहों पे अपने एटीएम लगाए जहां पे कॉमर्शियल यूज ज्यादा था, लेकिन उन जगहों पर वो एटीएम नहीं लगा रहे थे, जैसे कि ग्रामीण एरिया या फिर पहाड़ी एरिया। तो वहां पे गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई थर्ड पार्टी एटीएम लगाए, तो व्हाइट लेवल एटीएम, यानी ऐसे कंपनियों को कहा गया आप एटीएम लगाइए, हम आपको कुछ रिवेन्यू कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए उस चीजों का। तो ये होते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। ये आंध्र प्रदेश के इसमें सीएम है, और बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये सपोर्ट करते हैं, तो इनका समझ लीजिए कि अच्छा खासा प्रभाव सेंट्रल गवर्नमेंट पे पड़ता है। ये चाहते हैं कि 500 रुपए वाले जो नोट है ना वो बंद कर दिए जाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार होता है,
भ्रष्टाचार का एक उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ, एक और देता हूँ अभी। दावा इनका ये था कि देखिए, ये जब तक ये कम नहीं होगा ना, तब तक भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहेगा और इसके लिए आरबीआई को बहुत कड़े फैसले लेने होंगे। आरबीआई ने वैसे 2024-25 में कहा था कि 500 के जो नोट हैं वो अभी मूल्य वर्ग में अगर देखें टोटल अमाउंट में कितने हैं, तो 86%, यानी कि अगर टोटल जितने भी ये नोट हैं इनका एक वैल्यू निकाला जाए, यानी एक नोट का 500 रुपया एक वैल्यू लिया जाए, तो टोटल 86% मूल्य वर्ग आते हैं। जबकि मात्रा अगर नंबर में देखा जाए, यानी कि एक 500 का नोट को एक ही माना जाए, तो 40.9% ये टोटल सर्कुलेशन में घूम रहे हैं। तो इसको कम करके मुझे लगता है अगर इसको 5% के आसपास रहने दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ये कम होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और उदाहरण आपको देता हूँ। एक आईएएस ऑफिसर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, अभी 2-3 दिन पहले ये पकड़े गए हैं इतने सारे नोटों के साथ। 50 लाख का लेन देन होना था, ब्राइबरी। इसमें देखिए 100 और 200 के नोट भी आपको यहाँ किनारे दिख रहे होंगे। अगर मान लीजिए यही 2000 के नोट चल रहे होते हैं अभी, तो ऐसा हमें देखने को मिलता कि सारे के सारे या तो 2000 के नोट होते हैं, या फिर बहुत सारे 2000 के नोट होते हैं और कुछ 500 के नोट होते हैं, लेकिन ये 100-200 के नोट नहीं होते। अब देखिए आरबीआई ने 2000 के नोटों को कैसे वापस ले लिया था। 30 सितंबर 2023 तक जो आरबीआई के नोट थे वो बहुत बड़ी मात्रा में वापस चल गए हैं। अभी फिलहाल कंडीशन ये है कि मई 2025 में सिर्फ 6181 करोड़ रुपए के ही 2000 के नोट प्रचलन में हैं और ये आपको सर्कुलेशन में बिल्कुल नहीं दिखेंगे। अभी ये कहाँ यूज हो रहे होंगे? बैंकों के आपस में सेटलमेंट में यूज हो रहे होंगे। देखिए क्या होता है कि हर जिले में एक जो मेन ब्रांच होता है किसी ना किसी बैंक का, तो वो क्या करता है, सभी को नोटों की आपूर्ति करता है। तो लास्ट जब बैंक बंद होते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, बैंक वाले आपस में सेटलमेंट करते हैं, इधर का उधर इधर का उधर। जैसे कि आप एसबीआई का कोई ड्राफ्ट बनाते हैं और उसे ले जाके किसी और बैंक में डाल देते हैं, तो वो पैसा शाम को सेटलमेंट में यूज होता है। तो ये 2000 के नोट मेनली वहीं पे यूज हो रहे होंगे। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अभी भी ये कानूनी मुद्रा यानी कि एक लीगल टेंडर बने हुए हैं। अभी भी आप 2000 के नोट किसी के पास लेके जाएंगे तो उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं लीगल टेंडर। को हटाने का मेन रीजन यही था कि हम क्लीन नोट पॉलिसी को यूज करें, यानी कि जो साफ सुथरे नोट हैं वो ज्यादा यूज हों, बड़े नोटों को हटाया जाए सिस्टम से और छोटे नोटों को पर्याप्त तरीके से बनाया जा सके। तो ये एक मेन रीजन था 2000 के नोटों को हटाने के लिए। लेकिन आपको पता है कि ये यूपीआई आने की वजह से बहुत ज्यादा डिजिटल क्रांति हुई है और इसके बाद से जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो मेनली कर रहे हैं अपने फोन से और वैलेट से, यहाँ से यूज कर ले रहे हैं। तो ये जो नोट है ना वो प्रचलन में बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। सो अभी देखिए गवर्नमेंट की तरफ से तो पूरा कोशिश किया जा रहा है कि कैसे करप्शन को कम किया जाए। तो गवर्नमेंट के तरफ से और आरबीआई की तरफ से तो हम यही कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा एक पहल है और इससे आगे जारी रखना चाहिए। बड़े नोटों को कम रखना चाहिए और छोटे नोटों को ज्यादा। इससे करप्शन करने वालों की थोड़ी सी कमी होगी। सो आने वाले समय में देखते हैं अभी क्या इन्फॉर्मेशन होता है और अगर कुछ नया अपडेट होता है तो आपको मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।